नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी और कब होगी, हमारी या आपकी, इस बात का संकेत ज्योतिष शास्त्र देता है। लोगों में बहुत सारी उत्सुकता होती है अपने मृत्यु के बारे में जानने की कि कहाँ, कैसे और कब होगी, हमारी कितनी आयु होगी, कितने वर्ष हम जी पाएंगे, कब हमें बीमारी लगेगी, नहीं लगेगी, स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ रहेंगे जब तक जिएंगे, या फिर हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो हम अपने लाइफ पार्टनर से पहले मृत्यु प्राप्त करेंगे या लाइफ पार्टनर हमसे पहले मर जाएगा। ये तमाम बातों का संकेत और इनके बारे में जानने की उत्सुकता हर एक व्यक्ति के दिल में होती है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है उसके अनुरूप जानते हैं। मित्रों, हस्त रेखा के अनुसार जानते हैं। हथेली पर जो जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा यदि चंद्र पर्वत पर जाकर के यहां पर समाप्त हो जाती है जिन व्यक्तियों के हाथ में, तो इसका मतलब है ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु जो है वो अपने परिवार, सगे संबंधी, घर या जहां जन्म हुआ है उस भूमि से दूर कहीं देश, प्रदेश, विदेश में जाकर के मृत्यु ऐसे व्यक्ति की होती है। यदि चंद्र पर्वत हथेली में और मंगल पर्वत, ये दोनों ही पर्वत यदि दूषित होते हैं, चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत, चंद्र और मंगल ये दोनों ही पर्वत यदि हथेली पर दूषित होते हैं, खराब होते हैं, क्रॉस का निशान या किसी प्रकार से कोई ये पर्वत, दोनों ही पर्वत दबे हुए हों, उठे हुए ना हो, इन पर जाल का चिन्ह हो, क्रॉस का चिन्ह हो, या किसी प्रकार से ये दोनों पर्वत अच्छे पुष्ट ना हो, दूषित हो, खराब हो, अच्छे ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत कम होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आत्महत्या के द्वारा मृत्यु का संकेत करते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करते हैं या ऐसे व्यक्ति हत्यारे भी होते हैं। हथेली में पाए जाने वाली जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह जैसे क्रॉस, जीवन रेखा टूटी हुई, जंजीरदार या आधे आधे, कहीं कहीं टूटी हुई, कहीं पतली, कहीं मोटी, इस प्रकार से होने पर वो जीवन रेखा के जो भी अशुभ संकेत हैं, वो जिसके हाथ में वो रेखा है, ऐसी वो रेखा उसके माता पिता की मृत्यु के संकेत, उनके माता पिता के शरीर को कष्ट का संकेत प्रदान करते हैं, संकेत करते हैं कि उनके माता पिता अस्वस्थ और उनका मृत्यु का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह को आयु के मामले में, मृत्यु के मामले में बहुत सर्वाधिक माना जाता है। शनि ग्रह निर्धारित करता है, शनि ग्रह को देख कर पता लग सकता है कि किस व्यक्ति की आयु किस वर्ग तक है, किस एज तक जा सकती है। कुंडली के माध्यम से भी आप जान सकते हैं कि शनि यदि अच्छी स्थिति में हो कुंडली में, जैसे कि तुला राशिगत उच्च का हो, अपने मित्रों के, अपने अच्छे शुभ ग्रहों के साथ में बैठ करके केंद्रगत हो, 1, 4, 7 और 10 इन स्थानोंगत उच्च राशि में बैठा हो, तो ऐसा शनि व्यक्ति को उत्तम आयु, लंबी आयु प्रदान करता है, दीर्घायु और अच्छा जीवन प्रदान करता है। वहीं शनि यदि अपने मित्र ग्रहों के साथ में बैठा हो और एक मध्यम, न खराब न अच्छा होकर के बैठा हो कुंडली के अंतर्गत, तो मध्यम स्थिति में बैठने पर वो शनि जो है व्यक्ति की आयु भी मध्यम करता है, 50, 60, 70 तक व्यक्ति को अच्छा जीवन देता है। लेकिन वही शनि जब शत्रुगत हो, नीच राशिगत हो और राहु, केतु, सूर्य जैसे शत्रु ग्रहों के साथ में यदि बैठा हो कुंडली के अंतर्गत, तो
वो शनि ग्रह ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है अल्पायु कर देता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि नीचस्थ क्रूर ग्रहों के साथ में और बुरे स्थानों में, अशुभ स्थानों में बैठा हो। मित्रों, कुंडली का 8वां ग्रह, कुंडली का 8वां घर, 8th हाउस, मृत्यु का और आयु का संकेत करता है। मृत्यु का पूर्ण तरीके से मृत्यु को वाहन करता है। वो इस प्रकार से कि अष्टम ग्रह में किस तरह के ग्रह बैठे हैं, अष्टम घर का मालिक किन ग्रहों के साथ में बैठा है, क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, ऊंच नीच, इन सभी का विचार करते हुए आयु को निर्धारित करता है ग्रह। यूं तो समझे तो शास्त्र इस बात को भी कहता है कि जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। मृत्यु और जीवन ये दोनों ही विधाता के हाथ में, जिन्होंने जन्म दिया है उन्हीं के हाथ में मृत्यु है। इसलिए जीवन और मृत्यु का ठीक सटीक तो ज्योतिष भी संकेत नहीं कर सकती। ज्योतिष भी, किसी भी प्रकार की ज्योतिष जो है ठीक सटीक नहीं बता सकती कि इस दिन इस समय मृत्यु होगी या इस वर्ष मृत्यु होगी, क्योंकि दोस्तों जीवन और मरण दोनों ही विधाता के हाथ में, और हमारे कर्मानुसार जीवन और मृत्यु हम दोनों में अंतर पा सकते हैं। जैसे कि किसी की आयु कम हो, लेकिन वो यदि निरंतर मृत्युंजय पाठ करता है, मृत्युंजय भगवान से प्रीति करता है, भगवान का, भोलेनाथ का अनन्य भक्त है, तो उसकी आयु दीर्घ भी हो सकती है, भगवान के आशीर्वाद से दीर्घ भी हो सकती है। लेकिन जीवन और मरण ये दोनों भगवान के विधाता के हाथ में ही है। तो दोस्तों, फिर भी ज्योतिष के अनुसार एक संभावना बन जाती है ग्रहों के कंजक्शन, जब ग्रहों का कंजक्शन होता है या ग्रह शत्रु मित्र ग्रह जब आते हैं, तो क्रूर ग्रह जब आते हैं, तो उनसे संकेत मिल जाता है, वो इशारा करते हैं, वो ऐसी संभावनाएं बना देते हैं कि जहां पर लगता है कि यहां पर मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा होता है। कभी भी आपने किसी ज्योतिष को बात करते सुना होगा तो वो डायरेक्टली कभी नहीं कहेगा कि आपकी मृत्यु है, वह कहेगा मृत्यु तुल्य व्याधि है, मृत्यु तुल्य समय है, कष्ट है, संकट है। तो वही संकट बन करके आता है, उसमें कभी मृत्यु हो भी जाती है तो कभी व्यक्ति बच भी जाता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो ऐसी संभावनाएं हैं उनको ज्योतिष बताता है। आइए जानते हैं, 8वें घर में जब सूर्य दोस्तों हो, तो ऐसे जिनके 8वें घर में सूर्य होगा कुंडली के, उनकी मृत्यु जो है बुखार से, मूत्र संबंधित रोगों से, इन और ज्वर यानी कि बुखार, टेम्परेचर आदि के होने से ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होती है। 8वें घर के अंतर्गत जब चंद्रमा दोस्तों हो, तो क्षय रोग, फेफड़ों में दिक्कत और मानसिक बीमारी के कारण भी मृत्यु होती है। मानसिक और इन बीमारियों के द्वारा जीवन पर संकट मंडराने लगता है। 8वें घर में कुंडली के दोस्तों यदि मंगल हो, तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण अग्नि हो सकती है, चोर हो सकते हैं, डकैत लुटेरे हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोई शस्त्राघात, किसी शस्त्र के द्वारा आघात का कारण बन सकता है, कोई घाव के कारण मृत्यु हो सकती है, चिकित्सा के द्वारा यानी कि ऑपरेशन के समय या किसी प्रकार की दवाई इत्यादि कराते हुए दवाई के कारण, या फिर त्वचा रोग या दुर्घटना के कारण मृत्यु का संकेत यहाँ पर ज्योतिष देती है, ऐसे व्यक्तियों का होता है। अष्टम घर में यदि बुध हो दोस्तों, तो नसों की बीमारियां, त्वचा रोग और वात रोग, लकवा, अपच, ये सब मृत्यु का कारण बनते हैं ऐसे व्यक्ति का। अष्टम घर में यदि देवगुरु बृहस्पति हो दोस्तों, तो लीवर संबंधित रोग होते हैं, किडनियों की बीमारी के कारण व्यक्ति की हालत खराब हो सकती है, अकाल मृत्यु का कारण भी यहाँ पर
देवगुरु बृहस्पति होता है, जिनके अष्टम में यदि बृहस्पति है तो अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हृदय रोग भी देवगुरु बृहस्पति देता है। देवगुरु बृहस्पति के अष्टम होने से हृदय रोग के द्वारा अकाल मृत्यु और दुर्बलता, किडनी की परेशानियां और ये सब मृत्यु का कारण ऐसे व्यक्ति के बनते हैं। अष्टम घर में यदि शुक्र हो तो मूत्र रोग से संबंधित, साथ में शुगर से संबंधित, यौन रोग से संबंधित ऐसे रोगों के कारण जो है व्यक्ति की मृत्यु का कारण शुक्र बनता है अष्टम स्थान में होने के। और शनि दोस्तों, शनि ग्रह यदि अष्टम में है तो ऐसे व्यक्तियों को लंबी बीमारी लग जाती है। कई लोगों को पैरों से संबंधित भी प्रॉब्लम होने लगती है और लंबे समय तक लगती है, बीमारी जल्दी से जाती नहीं। हड्डियों की प्रॉब्लम, हड्डियों की बीमारी लग जाती है, घाव होने लगते हैं, विषैले पदार्थ के कारण मृत्यु हो सकती है, बुखार के कारण मृत्यु बनती है। इस प्रकार से शनि निर्धारित करता है कुंडली के अंतर्गत मृत्यु और जीवन को। दोस्तों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हैंड रीडिंग करवा सकते हैं। कुंडली एनालिसिस और हैंड रीडिंग के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस आपको जरूर देनी होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए।